नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मिलावटखोरों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, चला विशेष अभियान। प्रदेश भर में 4621 निरीक्षण और 2085 छापे। संभल के 80 मकानों पर लाल निशान। फिलहाल बुलडोजर चलाने पर खतरा टला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 4 सप्ताह का समय मिला। यूपी में पुराने भवनों के लिए बनेगी शहरी पुनर्विकास नीति। सीएम योगी ने दिए कैबिनेट में पेश करने के निर्देश। आजम खान ने वाई श्रेणी सुरक्षा लेने से किया इनकार। बोले, मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं, खाकी पर कैसे करूं भरोसा। सुल्तानपुर में मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट, हादसे में कई घायल, बचाव कार्य जारी। और यूपी में समय से पहले सर्द होनी शुरू हुई, रातें 15 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। पीली कॉलोनी के पास के नाले में मिला है 100। कई दिन पुराना बताया जा रहा है ये 100। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस जांच कर रही है। ऐशबाग क्षेत्र के अंतर्गत पीली कॉलोनी का यह पूरा मामला है। कई दिन पुराना बताया जा रहा है ये शव। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो पुलिस कर रही है मामले की जांच। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, जहां कमिश्नरेट में साइबर अपराध रोकथाम के लिए बड़ी पहल की गई है। सीपी लक्ष्मी सिंह साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर रही हैं। अक्टूबर माह में स्कूल कॉलेजों से जुड़कर चलाया जा रहा अभियान। विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके बताए जा रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अनजान कॉल या लिंक पर अपनी जानकारी न दें। डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों से डरे नहीं, तुरंत पुलिस को सूचना दें। तो तमाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग की घटना सामने आई। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया है। कुछ मिनट में ही आग ने विकराल रूप धारण किया। आग की चपेट में आकर घर गृहस्थी का जो सामान था वो जलकर राख हुआ। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में आग की घटना सामने आई है। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर हरदोई से सामने आ रही। गैंगस्टर एक्ट के वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का था इनाम। सुरसा कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहित उर्फ लुक्का व विशाल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरोह बनाकर घटनाओं को देते थे अंजाम। दिनांक 25 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर पर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था 4 व्यक्तियों के खिलाफ। इसमें 2 वांछित अभियुक्त जिनके नाम मोहित उर्फ लुक्का पुत्र विपिन और विशाल पुत्र रामू
ये रहने वाले ओमपुरी थाना कोतवाली देहात के थे और इन पर 25-25 हज़ार के इनाम भी थे। इनको थाना सुरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी कैंपस में सोमवार की रात फ्रेश जैन फिएस्टा 2025 फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन हुआ है। 9 प्रवेशित छात्र छात्राओं व नए सत्र का स्वागत करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। पूरे कैंपस में उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं इस अवसर पर मिमिक्री, मोनो एक्टिंग, इंडियन सोलो, सिंगिंग, क्विज, प्रीलिम्स, टैलेंट हंट और डिबेट जैसी प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फोक डांस, क्लासिकल और वेस्टर्न डांस प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और रंगीन बना दिया। वहीं थिएटर एंड म्यूजिक स्टेज पर आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता और फाइन आर्ट्स सेक्शन में रंगोली, क्ले मॉडलिंग, कोलाज मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतिभागियों में से श्रियंक उपाध्याय को मिस्टर फ्रेशर और सोन मरियम को मिस फ्रेशर के खिताब से सम्मानित किया गया। शाम को कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनी प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशीष कौर। उनके सुपरहिट गीतों ने पूरे कैंपस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू, CU यूपी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर TP सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय यादव मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने तालियों और रोशनी के बीच उनके साथ गीतों पर झूमते हुए फिएस्टा को यादगार शाम में बदल दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी में आयोजित फ्रेश जैन फिएस्टा 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण रहा प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर आशीष कौर का लाइव कंसर्ट। जैसे ही उन्होंने अपने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति दी, पूरा कैंपस तालियों और रोशनी से गूंज उठा। छात्र छात्राओं ने उनके साथ झूमते हुए हर गीत का आनंद लिया और शानदार स्टेज प्रदर्शन ने शाम को यादगार बना दिया। तो फ्लैश लाइट लहराते हुए, हाथ मिलाते हुए उनके साथ गीतों पर झूमते नजर आए लोग। इस शानदार प्रस्तुति ने फ्रेश जैन फिएस्टा 2025 को और यादगार बना दिया। कंसर्ट के बाद मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का ऐलान किया गया। अंत में सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया और नव प्रवेशी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर थिपेंद्र P सिंह ने कहा कि 9 प्रवेशित छात्र हमारी यूनिवर्सिटी की नई ऊर्जा और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। ये देखकर गर्व होता है कि हमारे छात्र पढ़ाई के साथ साथ सभी कला, संस्कृति, इनोवेशन के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आयोजन उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसे अवसर देना भी है जिससे वे जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बन सकें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अमेठी से है, जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की थाना परिसर से मात्र 300 मीटर दूर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि आपको बता दें, जानकारी जो सामने आई कि लाई भूजने के विवाद में ठेला दुकानदार ने युवक पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले में युवक का एक अन्य साथी भी घायल हुआ है। बीते मंगलवार रात करीब 9 बजे भौसिंगपुर गांव स्थित अंग्रेजी शराब ठेके के सामने पंडरी थाना गौरीगंज निवासी राहुल यादव अपने दोस्त चंदन विश्वकर्मा और 2 अन्य साथियों के साथ लाई भूजने का ठेला लगाया था। इसी दौरान राहुल का दूसरे ठेला दुकानदार अशोक कश्यप से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर अशोक कश्यप ने लाई भूजने वाले हंसिया नुमा हथियार से राहुल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कुछ ही देर में राहुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी कोहरा महमदपुर निवासी चंदन विश्वकर्मा घायल हो गया। सूचना पर पहुंची संग्रामपुर पुलिस ने घायल चंदन को इलाज के लिए स्थानीय CSC में भर्ती कराया, जबकि 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ASP ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। थानाध्यक्ष संग्रामपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि भौसिंगपुर गांव में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 लोग
घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष संग्रामपुर मौके पर पहुंचे। वहां पे राहुल यादव तथा चंदन विश्वकर्मा जो थाना क्षेत्र मेठी के रहने वाले हैं, ये घायल हुए थे। इनको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल यादव को मृत घोषित कर दिया तथा चंदन विश्वकर्मा जिनको हल्की चोट लगी थी, प्राथमिक उपचार के बाद इनको डिस्चार्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव जिले के कोतवाली गंगा घाट क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान सीमा के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2018 में लालता खेड़ा निवासी राजेश के साथ हुई थी। घटना के बाद ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार हो गया। मृतका के पिता राजकुमार निवासी असीवन के अजमत नगर ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सीमा की हत्या उसके पति राजेश ने की है। परिजनों का दावा है कि ससुराल पक्ष से पहले भी कई बार विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत गंगाघाट थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार घटना के दिन पति पत्नी में कहासुनी हुई। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को थाना गंगाघाट क्षेत्र में पड़ने वाले लालता खेड़ा गांव से सूचना मिली कि एक महिला की हत्या हो गई है। तो इस पर थाना गंगाघाट की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पाया जो महिला है उनका नाम है सीमा लोथ। 6 साल हुए इनकी शादी। राजेश। क्या मामला है? मामला क्या है, हमारी बहन को सास ससुर और देवर और नंद सब मिलकर मार डाले। सुबह हमको 9 बजे पता मिला। हमारी बहन दूसरी बहन रहती है, हमसे छोटी है, जो रहती है यही गांव में लालता खेड़ा में रहती है। उसके हस्बैंड ने हमारे पास फोन किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अहम खबर चंदौली से है, जहां अवैध पटाखा भंडारण को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। चंदौली के मुगल सराय में पुलिस ने अवैध पटाखा के गोदाम पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखे का जखीरा बरामद हुआ है। मुगल सराय के कैलाशपुरी इलाके में चल रही इस दुकान के पास न तो कोई लाइसेंस था और न ही कोई कागजात बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से लाखों का पटाखा कब्जे में लिया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेश से पूरे प्रदेश में आतिशबाजी भंडारण विक्रय स्थल की जांच की जा रही है। उसी के तहत जनपद चंदौली में कैलाशपुरी मोहल्ले में मुगल सराय के अंतर्गत आतिशबाजी का भंडारण था। यहाँ पर सिविल पुलिस क्षेत्राधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। मुगल सराय की उपस्थिति में थाने की पुलिस के साथ हम लोग स्थल का निरीक्षण किए। इसमें अवैध भंडारण था, जिसकी कार्रवाई आतिशबाजी को इकट्ठा करके सील की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में खनन अधिकारी और अहमदगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करके वेयर हाउस की भूमि पर मिट्टी का भराव किया गया। खनन अधिकारी और अहमदगढ़ थाना पुलिस का हंटर चलने से हलचल दिखी। खनन अधिकारी और अहमदगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में अवैध खनन करते एक जेसीबी और 2 डंपर मौके से पकड़े। खनन अधिकारी और अहमदगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप देखा गया। खनन अधिकारी ने एक जेसीबी 2 डंपरों को पुलिस की मदद से पकड़कर अहमदगढ़ थाने में बंद कर दिया है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ के जंगल में खनन माफिया भारी मात्रा में खनन करके मिट्टी का भराव कर रहे थे। देखिए, आपको ये सूचना मिली थी कि यहाँ फतेहगढ़ में कि अवैध चल रहा है, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर आए थे, जिसपे हमको एक जेसीबी 2 डंपर मिले हैं, जिसमें इसकी अब ये इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये भट्टे की रॉयल्टी है हमारे पास, तो ये है, तो उसको भी अब ये है कि चेक किया जाएगा उसके आधारित। अभी तो हम ये है कि थाना अहमदगढ़ की सुपुर्दी में दे रहे हैं, तो जांच के उपरांत ही कुछ कहा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सशक्तिकरण मिशन 5.0 पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कानपुर के संभागीय परिवहन कार्यालय के सारथी भवन परिसर में आरआई आकांक्षा सिंह के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण मिशन 5.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण रही। सर्वप्रथम आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह ने महिला सशक्ति मिशन
5.0 के तहत उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। इस सूत्र को सभी लोग याद रखें ताकि सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहनें, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है और इसे मनमानी तरीके से व्यर्थ न करें। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जो आज का कार्यक्रम था वो था ड्राइविंग माई ड्रीम्स, मतलब महिलाओं को उनके सपनों की उड़ान भरने देना। इसके तहत आरटीओ का जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बने, उसके लिए अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें 100 महिलाओं का लर्निंग लाइसेंस हम लोगों ने बनवाया था। आरटीओ कार्यालय में महिला सशक्तिकरण का 5.0 का कार्यक्रम था और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका जो ध्येय है महिलाओं को सशक्त बनाने का, उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान और उनका अधिकार उनको कैसे प्राप्त हो, इसके प्रति वो प्रतिबद्ध है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो पूरा किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे लालता खेड़ा गांव में घरेलू विवाद के बाद सास ससुर और पति ने मिलकर अपनी बहू की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी सास ससुर पति मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका की पहचान सीमा पत्नी राजेश निवासी लालता खेड़ा गांव के रूप में हुई है। उसका विवाह वर्ष 2018 में हुआ था। सीमा के 2 बेटे हैं। कुछ समय से परिवार में विवाद चल रहा था और बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मृतका की बहन ने आरोप लगाया है कि सीमा की सास कमलेश और ससुर आपको बता दें ससुर कमलेश और सास जगरानी ने उसे हथौड़े से बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतका के पति राजेश ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर गंगा घाट कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें घटनास्थल से खून से सना हथौड़ा भी बरामद किया गया, जिसे हत्या में प्रयुक्त हथियार माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देशन पर सीओ सिटी दीपक यादव भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद में हत्या का प्रतीत होता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका सीमा अपने सास ससुर से मृतका का आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिससे परिवार में तनाव था। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को थाना गंगा घाट क्षेत्र में पड़ने वाले लालता खेड़ा गांव से सूचना मिली कि एक महिला की हत्या हो गई है। तो इस पर थाना गंगा घाट की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो पाया जो महिला है उनका नाम है सीमा लोध और जो हत्या का कारण बताया जा रहा है परिवारजनों द्वारा तो ये है कि दहेज उत्पीड़न को लेकर उनकी हत्या करी गई है, जिनमें जो नामजद हैं वो मृतक के पति हैं राजेश लोध और अन्य परिवारजन हैं जैसे सास ससुर और अन्य परिवार के लोगों पर आरोप लगाया गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस की टीम की एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के मनिया सेवराई मार्ग पर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में वांछित था। थाना गहमर में ग्राम सायर में जो है सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची का साथ रेप हुआ है। इस संबंध में तत्काल जो है इस पे अभियोग पंजीकृत किया गया रात्रि में और अभियुक्त दद्दन चौधरी की खोज के लिए जो है गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। जानकारी हुई कि ये मनिया पुलिया की तरफ से ये जा रहा है और ये ट्रेन पकड़कर बाहर भागने की फिराक में है। तत्काल इसकी घेराबंदी की गई और यहाँ पे जो है मनिया पुलिया पे जो है इसने पुलिस को घेरता देख जो है इसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। इसमें क्रॉस फायर में इसके पैर में गोली लगी गई है। इसको गिरफ्तार किया गया है और तत्काल इसको जो है प्राथमिक चिकित्सा है तो CSC एडमिट कराया गया है। और गहमर पुलिस द्वारा जो है ये अच्छा कार्य है जिसमें जो है आगे की कार्रवाई जो है गहमर पुलिस द्वारा की जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दहल गया है। एक परिवार को घर से न्याय की आस में अपने एक दिन के बच्चे को साथ लेकर ठिलिया में बैठाकर नेशनल हाईवे 34 पर वो व्यक्ति निकल पड़ा। मामला पड़ोसी के साथ ठिलिया खड़े करने और रास्ते में भैंस बांधने को लेकर हुए विवाद का है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की है। पीड़ित परिवार ने सुमेरपुर थाने के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को 3 माह हो गए हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब भी वो न्याय की आस लिए थाने पहुंचते हैं तो उनसे वहां पैसों की मांग की जाती है। मजबूरन आज वो परिवार सहित ठिलिया में बैठकर हमीरपुर मुख्यालय के लिए निकले हैं और मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित गोल चबूतरे में परिवार सहित बैठेंगे और न्याय की मांग करेंगे। बताया था कि वहाँ पे ये लोग पानी भरने देते हैं हैंडपंप। अब इस समय हमीरपुर जा रहे हैं, हम गोल चौंतरा में बैठेंगे जाके। हमारी क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 3 महीने से दौड़ रहे हैं, बराबर थाने में चक्कर लगा रहे हैं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहे हैं। समस्याएं ये हैं कि चाट बतासा की मैं ठेली लगाता हूँ, रास्ते में आरसीसी में पड़ोस वाले रामचंद्र किशन ये लोग भैंसे बांध देते हैं, तो आरसीसी में आरसीसी में बैठ जाती हैं। तो तवा में लगाता हूँ चाट का, जैसे भैंस नहीं उठती हैं तो लात मार के उठा देता हूँ, कभी डंडी से मार के उठा देता हूँ। एक दिन मैंने लात मारते हुए उन्होंने रामचंद्र ने देख लिया तो अपनी पत्नी से बोल रहे थे कि लड़कियों को लेके फिर के इसकी कुटाई कर दो। एक बात तो चाट बतासा की ठिलिया बंद कर देगा, आराम से मामला निपट जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर जिले के नगर क्षेत्र के रसूलाबाद में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक निजी अस्पताल को सीज कर दिया है, जिसमें पूर्व में भी एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डीएम, एसपी, सीएमओ सहित विभागों की शिकायत की। लेकिन अवैध अस्पतालों के सिंडिकेट इतने गहरे हैं कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कोरम पूरा किया जाता है। लेकिन जिलाधिकारी के सख्त रवैये के बाद अब ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने से अवैध अस्पतालों को मानव अंगों को स्लॉटर हाउस धड़ल्ले से इन अस्पतालों में जो चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की तलवार लटकने से हड़कंप मच गया है। हम अपनी पत्नी लेकर आए थे, यहाँ पर डुला के घर से लेकर आए हैं, डुला के लेकर आई है। कौन से सुई लगाए कि बेहोश 3 महीना बेहोश रहेगी, कोमा में मरते से मर गई, देखने तक नहीं गए ये बंदे। अब हमको चूतिया बना के लेकर दुर्गा सिटी में भर्ती करा दिया। हमारा जितना हम जिससे भीख नहीं मांगने का दशा था, हम भीख मांग के दुनिया से लगाए हैं। ये गांव पूरा हमारे पूछ सकते हैं आप। तो आज जो है दिनांक 15/10/25 को दिशा हॉस्पिटल रसूलाबाद का हम लोगों ने निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद जो है यहाँ पर ओपीडी चैम्बर और नीचे मरीज भर्ती थे, 12 बेड करीब नीचे हैं। उसके बाद जो है एक मरीज ऑपरेशन के थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस ने घुंघटेर थाना क्षेत्र के हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर बच्चों के सामने ही पिता की हत्या को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय हनुमंत का लहूलुहान अवस्था में शव पड़ा मिला था। पत्नी ने पति के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना दी थी। मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान मृतक के 8 वर्षीय बेटे के बयान लिए, जिससे चौंकाने वाला राजफास हुआ। एएसपी उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हत्या अभियुक्त पत्नी पूजा और उसके मददगार कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। कल 14 अक्टूबर को सुबह थाना घुंघटेर पुलिस को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि एक व्यक्ति का, जो कि हनुमंत, जिनका नाम हनुमंत है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सूचना उनके मृतक की पत्नी की तरफ से आई थी। सूचना में तत्काल थाना प्रभारी घुंघटेर मौके पे पहुंचे और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया वहां मौके पे प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल के निरीक्षण से ये लगा कि ये सामान्य एक्सीडेंट जैसा बॉडी इनकी नहीं है। और इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है।
दिवाली से पहले केडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। केडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वीसी मदन सिंह गबर्याल के कार्यकाल में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। जोन 3 के रतनलाल नगर में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। ओएसडी अतुल राय की अगुवाई में कई इमारतें जमींदोज की गई हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली से पहले केडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कानपुर में बीसी मदन सिंह गबर्याल के कार्यकाल में यह पहली बड़ी कार्रवाई। जोन 3 के रतनलाल नगर में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो केडीए की बड़ी कार्रवाई, ओएसडी अतुल राय की अगुवाई में कई इमारतों को जमींदोज किया गया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिवाली से पहले केडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बीसी मदन सिंह गबर्याल के कार्यकाल में यह पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जोन 3 के रतनलाल नगर में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है। ओएसडी अतुल राय की अगुवाई में कई इमारतों को जमींदोज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही, दिवाली से पहले केडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वीसी मदन सिंह गबर्याल के कार्यकाल में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। जोन 3 के रतनलाल नगर में ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है। ओएसडी अतुल राय की अगुवाई में कई इमारतें जमींदोज की गई हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले